टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और ईरान पर अमेरिका के बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब का वीडियो जारी किया और अमेरिका ने JBU-57 बॉम्ब गिराया। पेंटागन ने हमले के सांकेतिक वीडियो को जो जारी किया है, उसी की तस्वीर अब आपके सामने। हालांकि वीडियो की खबर क्या है, पेंटागन ने सांकेतिक वीडियो जारी किया जहां JBU-57 बॉम्ब से हमले का ये वीडियो, और पेंटागन ने बताया कि कैसे हुआ हमला। फोर्डो प्लांट पर हमले की डिटेल्स साझा की गई। B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया। अमेरिका का दावा ये कि हमले में प्लांट तबाह हो गया। अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमलों के बावजूद अमेरिका को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। खासतौर पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर सिर्फ ढांचागत नुकसान ही हुआ, जिससे अमेरिका को एहसास हो गया कि उसके JBU-57 MOP की क्षमता उतनी नहीं है जितनी आंकी गई थी। इसलिए अब अमेरिका ने युद्ध स्तर पर नया प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। क्या है वो प्रोग्राम, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान पर हमले के बाद संघर्ष विराम के ऐलान से जितनी हलचल अमेरिकी कमांड सेंटर पेंटागन में नहीं देखी, उससे ज्यादा हलचल सिर्फ इस आकलन पर मची है कि ईरान को नुकसान क्या हुआ। और ये हलचल कितनी बड़ी है, इसका अनुमान ट्रंप की बेचैनी से लगाया जा सकता है। ट्रंप इस बात से ज्यादा बेचैन है कि जिस बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान में किया गया, उससे ईरानी न्यूक्लियर सेंटर बच कैसे गए। इस सवाल का जवाब ढूंढने पर अमेरिकी सेना को पहले तो और भी खतरनाक बंकर बस्टर बम की जरूरत महसूस हुई, और दूसरी जरूरत महसूस हुई हाइपरसोनिक हथियार की। हालांकि हाइपरसोनिक हथियार की जरूरत अमेरिका में पहले से ही थी, लेकिन सवाल और भी खतरनाक बंकर बस्टर बम की जरूरत पर है। ऐसा क्या हुआ कि इस बम को और भी खतरनाक बनाने की तैयारी शुरू हुई है। दरअसल अमेरिका ने ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स पर 6 बंकर बस्टर बम दागे थे। ये बम अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट के वेंटिलेशन शाफ्ट के पास गिराए गए, जिनसे अंडरग्राउंड धमाके भी हुए, लेकिन 90 मीटर की चट्टान के नीचे बने न्यूक्लियर सेंटर पर असर नहीं हुआ। ऐसा ही नातान्ज के न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला बेअसर देखा, जिसके बाद अमेरिकी विशेषज्ञों ने असर का आकलन किया तो पाया कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमले के लिए JBU-57 सक्षम नहीं थे। विशेषज्ञों ने माना कि पहली बार इस्तेमाल किए गए JBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर सिर्फ 60 मीटर तक ही जमीन में प्रवेश कर सके, यानी अमेरिकी बंकर बस्टर बम सिर्फ 200 फीट तक हमले में ही सक्षम रहे। इसलिए अमेरिका ने इस बम को और भी ज्यादा घातक बनाने का कार्यक्रम शुरू किया। जिसे बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि ईरान ने अपना 400 किलो संवर्धित यूरेनियम कुहे कोलांग गजला यानी पिकैक्स माउंटेन के नीचे अंडरग्राउंड ठिकाने पर छिपाया है। इस चोटी की ऊंचाई ही 5000 फीट है और इसका भूमिगत सेंटर 328 फीट नीचे है, जहां तक मौजूदा JBU-57 बंकर बस्टर बम का पहुंचना नामुमकिन है। इसीलिए अमेरिका इसी मानक के आधार पर तैयारी में जुट गया है। हालांकि ये बम कैसे होंगे, क्षमता क्या होगी, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जानकारी जारी कर दी गई है कि अमेरिका ने नए बंकर बस्टर बम के लिए नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेटर प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसमें स्टैंड ऑफ स्ट्राइकर क्षमता के लिए रॉकेट बूस्टर भी फिट किया जा सकता है, जो किसी भी वातावरण में सटीक हमलों की क्षमता के साथ बनाया जाएगा। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि अमेरिका जिस नए बंकर बस्टर बम को बना रहा है वो B-21 रेडर बॉम्बर के साथ उड़ान भरेगा।
यानी अमेरिका को एहसास हो चुका है कि भूमिगत हमलों के लिए GBU-57 और B-2 बॉम्बर भी काफी नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने हाइपरसोनिक मिशन को भी गति दे दी है ताकि जल्द से जल्द अमेरिका भी हाइपरसोनिक हथियार संपन्न शक्ति में शुमार हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।